तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से इस एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहता है। बीए एलएलबी और एलएलबी में क्या फ़र्क है। तो अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों कोर्स क्या होते हैं। तो बी ए एल एल बी एक 5 साल का इंटीग्रेट कोर्स होता है जिसमें आपका बैचलर्स ऑफ आर्ट्स यानी बीए के साथ साथ आपको लॉ की डिग्री प्राप्त होती है। वही एलएलबी एक 3 साल का लॉ कोर्स होता है जो आप किसी भी ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो। तो मतलब बी एल एल बी 12वीं के बाद किया जाता है, जबकि एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद। अब इसका ड्यूरेशन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो बी ए एल एल बी के लिए आपको 12वीं पास होना पड़ेगा, आपको 12 पास होना पड़ेगा। तो आप बी एल एल बी के लिए एंट्रेंस के माध्यम से भी आवेदन कर सकता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको क्लैट स्लैट बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा भी बी एल एल बी में एडमिशन कर सकते हैं। वही एल एल बी की बात की जाए तो आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हो तो आप एल एल बी के लिए आवेदन कर सकता है। तो इसमें आप एंट्रेंस के माध्यम से भी इसमें भी आप आवेदन कर सकता है। तो डी यू एल एल बी एम एच सेट लो, तो इसमें बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, आप इनमें से किसी में फिलअप करके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो वही ड्यूरेशन की बात की जाए तो बी ए एल एल बी आपका 5 साल का कोर्स रहता है। वही एल एल बी की बात की जाए तो एल एल बी में आपको 3 साल का कोर्स रहता है। अब इसका सब्जेक्ट एंड सिलेबस की बात की जाए तो बी ए एल एल बी में आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री के साथ ही लॉ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। वही एलएलबी में सिर्फ लॉ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह वगैरह। अब इसका कैरियर ऑप्शन की बात की जाए तो दोनों कोर्स करने के बाद आप एक जैसे कैरियर ऑप्शन पा सकते हैं। तो आप इसका एडवोकेट यानी वकील बन सकते हैं। जज बनने के लिए आप जुडिशरी एग्ज़ाम दे सकते हैं, या लॉ ऑफिसर या लीगल एडवाइज़र, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लीगल डिपार्टमेंट में भी नौकरी कर सकते हैं। तो कोई कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, सब आपके इंटरेस्ट और टाइम के अनुसार होता है। अगर आप 12वीं के बाद लॉ करना चाहते हैं तो आप बी एल एल बी कर सकता है। अगर आपने पहले से ही ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप एल एल बी में अप्लाई कर सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बी ए एल एल बी और एल एल बी का फ़र्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।